हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं झालावाड़ लॉ कॉलेज से डॉक्टर रेणु गहलोत। आज हम जूरिस्प्रूडेंस में स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस यानी विचारधाराएं जूरिस्प्रूडेंस की पढ़ेंगे। जब हम विधि शास्त्र की विचारधाराओं की बात करते हैं तो इन विचारधाराओं को 4 भागों में बांटा गया है। विश्लेषणात्मक विचारधारा, ऐतिहासिक विचारधारा, समाजशास्त्री विचारधारा और यथार्थवादी विचारधारा। सबसे पहले विश्लेषणात्मक विचारधारा के विषय में अध्ययन करेंगे। विश्लेषणात्मक विचारधाराओं को भी 4 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें प्रमुख विधिशास्त्री है बेंथम, ऑस्टिन, केल्सन और हार्ट। आज हम बेंथम के बारे में पढ़ेंगे। बेंथम महोदय ने उपयोगितावादी सिद्धांत या जिसे मैं समादेश का सिद्धांत भी कहते हैं वो दिया था। अब इनका एक सामान्य परिचय देख लेते हैं कि बेंथम कौन थे। तो इनका जन्म लंदन में हुआ था 1748 के सन में, और इनकी मृत्यु जो थी वो 1832 में हुई थी। ये उपयोगितावादी सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने उपयोगितावादी सिद्धांत दिया था। इनके जो पिता और पितामह थे यानी दादा और इनके पिताजी, वो खुद वकील थे और इसी वजह से विधि के क्षेत्र में इनको अधिक रुचि थी और इसी वजह से इन्होंने विधिक विचारक बनने का तय किया था। विधि क्षेत्र में रहते हुए इन्होंने कई कृतियाँ यानी कि बुक्स लिखी, जिनमें से कुछ के नाम मैं यहाँ पर दे रही हूँ। जैसे इनकी जो प्रथम पुस्तक थी फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट थी। उसके बाद भी इन्होंने कई बुक्स लिखी, जैसे नैतिक शास्त्र पर लिखी, एन इंट्रोडक्शन टू दी प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशंस पे इन्होंने बुक लिखी। अब इनके सिद्धांत की बात करते हैं। उपयोगितावादी सिद्धांत इन्होंने दिया था। उपयोगितावाद का मतलब होता है कि जो चीज़ उपयोगी होती है वही सही होती है, ये मानते थे। अगर हम इसको विधि के क्षेत्र में देखें तो जो विधि या जो लॉ अधिकतम सुख प्रदान करता है, अधिक से अधिक उपयोगी होता है, उस लॉ को ये बिल्कुल सही मानते थे। और जो कानून दुख देता है वो उसे सही नहीं मानते थे। इस तरह से इन्होंने उपयोगितावाद की सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इन्होंने विधि की व्याख्या की कि विधि क्या होती है। विधि वो होती है जो किसी व्यक्ति या समुदाय के द्वारा अन्य व्यक्तियों पर अधिभावी होती है और वो लोग खुशी खुशी उसका पालन करते हैं। यानी किसी एक व्यक्ति ने कुछ नियम बनाए और बाकी के सभी लोग उसको खुशी खुशी उसको मान रहे हैं और वो उसको मानने में खुश हैं, तो वो सही है, विधि है, और वही एक उपयोगितावादी सिद्धांत के आधार पर वही एक कानून है। अब कोई कानून सही है या नहीं है, इसको कैसे मापा जाएगा? तो ये कहते हैं बेंथम महोदय कि सबसे पहले इसका स्रोत देखो कि वो संप्रभु की इच्छा है, यानी कि जो स्टेट का हेड है उसकी इच्छा होनी चाहिए वो, और वो किस विषय संबंधित होनी चाहिए, वो व्यक्ति, संपत्ति या किसी वस्तु से संबंधित होनी चाहिए, और उसका उद्देश्य होना चाहिए किसी कार्य को करने का या किसी कार्य को न करवाने का। उसका विस्तार किसी क्षेत्र विशेष पर या किसी व्यक्तियों के समूह विशेष पर होना चाहिए। और इसमें 2 बातें आती है कि सीधे कोई निर्देश देता है वो कुछ करने के लिए या किसी कार्य को ना करने के लिए वो आदेश देता है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ है कि इसमें दंड का प्रावधान यानी शास्ति होनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी नियम को नहीं मानेगा, किसी कानून को नहीं मानेगा, तो उसे उस हेड के द्वारा मतलब दंडित किया जाएगा, उसको दंड देने की शक्ति होगी। और एक लॉ एक उपचार है जो दुखों को दूर करता है, ये मानते थे। इनके जो नियम हैं, इन्होंने जो उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया है उसके अंदर ये अनुशासन यानी कि दंड को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। और क्योंकि इसी के आधार, इस दंड के आधार पर ही वो अपने नागरिकों को, जो हेड है वो अपने नागरिकों को कंट्रोल में रखता है। अब संप्रभु कौन होगा? संप्रभु को इन्होंने परिभाषित किया है कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है
एक व्यक्ति भी हो सकता है या व्यक्तियों का एक समूह भी हो सकता है। इन्होंने इसको अच्छी तरह से डिफाइन नहीं किया कि भाई संप्रभु कौन होगा। ये एक व्यक्ति भी हो सकता है, कुछ व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है संप्रभु, और उसके आदेश को सभी मानेंगे। अब इसी आधार पर बेंथम महोदय की कई विधिशास्त्रियों ने आलोचनाएं भी की है कि भाई ये बताते ही नहीं है कि संप्रभु कौन होगा, या तो एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह। तो किसी भी समाज के अंदर या किसी भी स्टेट के अंदर किसी संप्रभु को डिफाइन कैसे किया जाएगा, कैसे खोजा जाए कि हम ये संप्रभु है। तो इन्होंने इसको अच्छी तरह से नहीं माना, इसलिए कई विधिशास्त्रियों ने इनकी आलोचना की है इस आधार पर कि इन्होंने संप्रभु को अच्छी तरह से डिफाइन नहीं किया। इसी तरह ये उपयोगितावाद को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इस आधार पर भी कई लोगों ने इसकी विधिशास्त्रियों ने इनकी आलोचना की है कि हमेशा वह कानून जो उपयोगी हो वो ज़रूरी नहीं है, या जिससे अधिकतम सुख मिलता हो वही कानून अच्छा हो, ये भी ज़रूरी नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कानून हमें सुख नहीं देते, जैसे टैक्स, इनकम टैक्स है, यह हमारे आमदनी को हमसे लेता है, हम पे टैक्स लगाया जाता है, हमने जो कमाया उसमें से भी कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट अपने पास रखती है। तो क्या इससे हमको सुख मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। लेकिन ये कानून हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि जो धन हमसे प्राप्त किया जा रहा है उसको हमारे ही उपयोग में, समाज के कल्याण के लिए ही तो काम में ले रही है गवर्नमेंट। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई कानून हमें फ़ायदा पहुंचाए तो ही वो हमारे लिए अच्छा होता है। कई बार कुछ कानून ऐसे भी होते हैं जो यद्यपि हमें सुख नहीं देते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट में हमारे लिए वो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो इसलिए इनके सिद्धांतों में कुछ कमियां थी, इसलिए इनकी आलोचना भी हुई है। ये जो बेंथम महोदय ने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया है, ये आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि भाई उपयोगितावादी सिद्धांत क्या है, इसको आप अच्छी तरह से परिभाषित कीजिए, आलोचनात्मक विवरण कीजिए इसका। तो हम इसको इसके सिद्धांत को परिभाषित करते हुए, समझाते हुए और इसको आलोचनाएं भी इसकी करेंगे। तो ये सिद्धांत यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम ऑस्टिन के बारे में पढ़ेंगे। ऑस्टिन महोदय जो थे वो बेंथम के शिष्य थे और उन्होंने विधि का आज्ञापक सिद्धांत दिया था। ये सिद्धांत क्या था, ऑस्टिन कौन थे, कहाँ से थे, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।